समीर सलाम, कैसे हैं? और मौलाना साहब कैसे हैं आपके? जी वालेकुम वालेकुम सर, कैसे हैं मोहम्मद सर अरबी आपने साहब। ऐसा ऐसा टफ टॉपिक फिर उठा के लेकर आ गए हैं कि मौलवी क्या है, इनके ऑलमोस्ट सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और थोड़ा सा हल्का हाथ रखा करें सर, ऐसे लाया करें। शलवार कितनी ऊंची पहननी है, दाढ़ी के साइज क्या होना चाहिए, इस किस्म के टॉपिक में ये बड़े शेर हो के आपको जवाब देंगे अच्छे अच्छे आके। अब आप ऐसा लेकर आते हैं जिसमें अल्लाह ताला खुद प्रेज कर रहा है मोहम्मद की ना। और ये आपने बिल्कुल जी जबरदस्त पॉइंट उठाया है जिसमें आप इस दुनिया में कहीं भी अल्लाह को आप बुरा भला भी कह दें कि अल्लाह तू जालिम है, अल्लाह तू फला है, तू ढमा है, तू अल्लाह है ही नहीं, किसी मोमिन की कान पे जू नहीं रेंगेगी। आप कह देंगे मोहम्मद जालिम है, फिर देखें वो आपके साथ क्या हशर करेगा, फिर वो किस तरीके से ट्रीट करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉलर की जी तरफ, मोहम्मद अरबी साहब। देखिए हमारे साथ एक तो हमारे खालिद हुसैन साहब जुड़े हैं, एक ये फादर साहब जुड़े हैं, पता नहीं किसके हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ एक हमारे मोहतरम जलेबी स्पेशलिस्ट मोहम्मद वकास साहब भी जुड़े हैं। जी स्वागत है, इस्तकबाल है आप तीनों का। कैसे हैं हम लोग? उनका नाम भी पूरा ले लेते हैं साहिल भाई। फादर ऑफ क्या? जी उनका नाम है फादर ऑफ रसूलुल्लाह। देखें, जब आप मेरे फादर ऊपर ऑफ कृष्णा। तज़ीक कर सकते हैं, किसी की भी आप तज़ीक कर सकते हैं, तो अपनी तज़ीक भी बर्दाश्त कर लें। प्रॉब्लम तो यही है। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो उन्होंने लिखा ही नहीं ना, उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए लिखा ही नहीं है, तो मुझे तो मसला ही नहीं है उससे ना। नहीं, सपोज देखें, आपने मुझे जलेबी बाज कहा, लेकिन मैंने तो फिर भी आपको सही कहा। मैंने आपको नहीं नहीं मोहतरम, आप मेरे लफ्जों को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको जलेबी बाज नहीं कहा, मैंने कहा जलेबी स्पेशलिस्ट। चलें, जैसा भी बोला। अब आपके जी नजदीक वो अच्छे अल्फाज नहीं होंगे ना, मेरे नजदीक कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता, लेकिन आपके नजदीक अच्छे अल्फाज नहीं थे जो। जी जी, खैर चले, एनीवे हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने आयत है मोहम्मद वक्कास साहब, ये जी अल्लाह जी। जो है वो खुद सलाद सलाद भेजता है मोहम्मद के ऊपर, और तमाम मोमिनों को भी सलाद इसमें भी भेजने के लिए आपने कह रहा है। जी, साहिल भाई, आपका तो जो मेन टॉपिक इस है। हिसाब से साहिल साहिल नहीं, मेरा नाम समीर है। आई एम नॉट साहिल, आई एम समीर। ओह साहिल इज अ सॉरी डिफरेंट सॉरी समीर पर्सनैलिटी, आई भाई। एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। जी मैं एक्चुअली ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो मेन टॉपिक है वो तो इस्लाम में कबूल ही नहीं है कि आपने अल्लाह और रसूल को एक जो दिया, जबकि कुरान में वाज़े नहीं नहीं, तौर मैं तो पे। जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मुताबिक अल्लाह बड़ा है कि मोहम्मद बड़ा है, कौन बड़ा है आपके नजदीक? ठीक है, तो वो कुरान में उसका जवाब आया हुआ है कि वहां पर एक आयत में अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह का रसूल। इसमें इसमें नहीं, वो तो कुरान में कहा कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, ये थोड़ा ना कहा कि मैं अल्लाह मेरे से बड़ा है, मैं अल्लाह से छोटा हूँ। मैं तो सवाल बड़े छोटे से है। जब बंदा होगा तो वो छोटा ही हो गया। अल्लाह तो नहीं, परवरदिगार है, वो तो ठीक है गॉड है। ठीक है, अगर वो बंदा है, ठीक है, मान लिया, अगर अगर रसूल है और बंदा है, तो फिर अल्लाह सलात क्यों भेज रहा है उनके ऊपर? रसूल क्रिएशन है, अल्लाह क्रिएटर है। नहीं तो सलात का सलात क्यों भेज मतलब, रहा है? सलात का मतलब कम्युनिकेशन होता है। हम अपने अंदाज में कम्युनिकेट करते हैं, अल्लाह अपने अंदाज में कम्युनिकेट करता है। अच्छा, और ये फिर आगे मोमिनों को भी कम्युनिकेट करने के लिए कहा कि तुम भी मोहम्मद से कम्युनिकेट करो। मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, उसको तो गुजरे 1400 साल हो गए। दरूद भेज रहे हैं, इसके ऊपर हदीस है कि तुम जो दरूद भेजते हो मुझ तक फरिश्ते पहुंचा देते हैं, या मुझ तक पहुंच जाती है, जैसे भी पहुंचती है, वो अल्लाह बहुत बेहतर बढ़िया, जानता है किस बहुत अंदाज में बढ़िया। पहुंच। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। तो आप इसको सलाद को अगर कम्युनिकेशन कह रहे हैं, तो फिर आप जहां पर सलाद का लफ्ज आया है हर जगह कुरान में, वहां वहां आपके स्कॉलर और आप नमाज का ट्रांसलेशन क्यों करते हैं, कम्युनिकेशन का नमाज क्यों नहीं करते? कम्युनिकेशन हो वही गई ना, कम्युनिकेशन जब है। हम अल्लाह के तो हजूर दरूद, पेश होते हैं। तो फिर दरूद कैसे हो गया? अगर 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 नमाज कम्युनिकेशन है तो फिर वो दरूद कैसे बन गई? नमाज होनी चाहिए ना फिर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कम्युनिकेट करते हैं, दरूद भेज के उन तक पहुंच जाती है। नहीं, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते, इसको तो मैसेज भेजना कहते हैं। कम्युनिकेशन तो तब होगी जब आप दोनों ही बातचीत करो, इधर से भी जवाब आए उधर से भी जवाब आए, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वो इसको नहीं जवाब कहते कि देते हैं। आप वन साइडेड भेज जी, रहे हो मैसेज। हदीस इसको है, मैं इसको सलाम मैसेज पहुंचाना भेजता हूँ। कहते हैं। जी, हदीस है कि तो मैं आपको सलाम आप सलाम आपको भेजता हूँ, फिर आपको हम तक। तो ठीक है, अगर आप दरूद भेजते हो और आप इसको सल्लू कह रहे हो, सलात कह रहे हो, आप दरूद भेज करके, तो क्या उसका जवाब आप तक वापस आता है वैसे ही जैसे आप भेजते हो? नहीं आता, लेकिन मरने के बाद आ जाएगा। तो फिर ये कम्युनिकेशन तो नहीं ना हुई ना। देखो, जैसे अगर मरने वन के बाद साइडेड अगर वन साइडेड साहिल आप भाई। सुनिए, वन साइडेड आप कोई चीज बोल रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन, यानी कि ये तो वही बात है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ख्वाबों ख्यालों में मैं किसी को याद करके कहूँ कि यार तुम्हारी मेरे हेलो को बहुत याद आ रही हेलो है, तुम कहाँ हो, तुम हेलो, मुझसे मैं दे रास्ता देता हूँ कायम जवाब। करो। और उधर मैं से देता हूँ। एक मिनट जनाब, एक
और एक मिनट रुक जाए, एक एक आदमी से मैं बात करूंगा, ये मेरा उसूल है कि मैं एक टाइम पे एक आदमी से बात करता हूँ, तो प्लीज रेस्ट ऑफ द पीपल म्यूट रखें। और मैं अपने ही ख्वाबो ख्यालों में उससे बात करने में लगा हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इसको ये मान सकता हूँ कि हाँ आज उससे मेरी बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गया? वो तो आपके कान इस तरह के बिल्ड नहीं होंगे ना, इसलिए सुन नहीं अच्छा, सकते होंगे, पहुंचती होगी लेकिन नहीं तो फिर आवाज आती होगी कम्युनिकेशन, आप। तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हुई ना? हो क्योंकि जाती है ना, ना जिस तो तरह ना आप तो किसी क्योंकि आदमी नहीं, को सुनिए ना, सुनिए ना, मैं जिसको याद कर रहा हूँ ना तो वो मेरे मेरे ख्यालात सुन रहा है, ना उसका जवाब मेरे पास आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे हुई भाई? इसको कम्युनिकेशन आपके कैसे साबित मुताबिक नहीं करोगे? सुन तो रहा, ये पूछ रहा हूँ। आपके मुताबिक नहीं सुन रहा, हमारे मुताबिक सुन रहा है। अच्छा चले, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी जो है ना बिछड़ी हुई बीवी को याद करके अभी कोई मैसेज देता हूँ, हालांकि स्ट्रीम पे हूँ, लेकिन वो नहीं सुन रही, तो क्या मेरा उसका कम्युनिकेशन हो गया? जिंदा है तो जाहिर बात है, जिंदगी जिंदगी के वाले उसके ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे, कम्युनिकेशन, मरने के बाद मरने वाले होंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जी जी, हुआ कि नहीं हुआ? यही कहने लगा हूँ कि जिंदगी वाले जिंदगी के रूल्स अप्लाई होंगे, मरने के बाद मरने के रूल्स मैं अप्लाई होंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कम्युनिकेशन कहोगे इसको या नहीं कहोगे? हाँ या ना में जवाब दे प्लीज। एक तरह की आपकी तरफ से तो कम्युनिकेशन ही होगी ना, आपने बात कर दी। इसीलिए मैं आपको जलेबी स्पेशलिस्ट कहता हूँ। अब आपको तो समझ में फिर आ क्या गया हो? होगा कि मैं आपको जलेबी स्पेशलिस्ट क्यों कहता हूँ। इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप जब अपना कोई दावा पेश करते हैं ना कुरान और इस्लाम के खिलाफ, और फिर आप जो है ना खुद अपने उसी दावे से भागते हुए नजर आते हैं, उस पर कोई स्टेटमेंट वो अपना दावा ऑन नहीं करते, वो इसीलिए मैं आपने कहता हूँ कि हदीस आप पढ़ी है, जो है हजूर साहब जलेबी भी जवाब में स्पेशलिस्ट है। सलाम देते हैं। नहीं हदीस, अरे हदीस भी पढ़ेंगे भाई, पहले आप अपना क्राइटेरिया तो क्लियर करो, आप अपना स्टैंड तो ऑन करो, आप अपना जी स्टैंड जी, ही हम ऑन नहीं कर दुरूद रहे हो। भेजते हैं, वो सलाम भेज देते हैं बस। अच्छा, तो वो सलाम पहुंचता है आपको? सुनते हो आप वो सलाम जैसा दरूद सुनते हो अपना? मरने के बाद पहुंच जाएगा, अभी हम कोई भी बुराई करें हमें तो कुछ फिर होता है? मरने के बाद कम्युनिकेशन मानी जाएगी ना? अब क्यों, अब कहां से कम्युनिकेशन है फिर? तो समीर भाई, रसूल अल्लाह हम मर गए आप थे? नहीं, एक हमारे मिनट, पेट रसूल में अल्लाह दर्द मर गए होता थे क्या? है, नहीं, रसूल सुन तो अल्लाह ले मर गए थे क्या जब अल्लाह अल्लाह समीर उन पर भाई। दरूद भेज रहा था या अच्छा, सलाद आप भेज रहा था? मर गए थे क्या? हराम खाने को सुन तो ले, आप अगर कोई बंदा किसी को मार के उसके पैसे चोरी कर ले, वो खाए उस खाने को उन्हीं पैसों से, तो उसको कुछ होता है? नहीं होता ना, उसके पेट में ओके, दर्द रुक होता है, जाए कुछ एक नहीं मिनट, होता। रुक जाए, मैं आपकी जलेबी का फिर से जवाब दूंगा आपको, पहले मेरे को जरा एक ये कमेंट लेने दे जरा। ये मरने के बाद शिशिर होगा ना, पांडे जी उसको कह रहे सब हैं, कुछ होगा। रुक जाए वकास साहब, रुक जाए, वो करते हैं बात। शिशिर पांडे जी, थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूशन। एस मुस्लिम समीर लाइव द conception of Allah and Nabi is not unique to Islam, so do all of them suffer the same issue between God and messenger? डेफिनेटली सर, बात बिल्कुल पते की है, मोमिन भाइयों को समझनी चाहिए, और सफर ही चल रहा है एक तरीके का। इतना इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन मैंने दुनिया के किसी मजहब और किसी अकीदे में और नहीं देखा जितना इस्लाम क्रिएट करता है, जितना कुरान क्रिएट हेलो करती है। लाल हेलो, टोपी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नहीं आपने भैया कौन एक सा मजहब मिनट, पढ़ा हुआ है समीर भाई? लिपस्टिक बाज, अरे भाई तुम लोग मेरे को कमेंट क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो? मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर रहा अभी, रुक जाओ, मैं अपने ओहो, व्यूवर से मुखातिब। लाल टोपी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। लिपस्टिक बाज सैम स्टोलन है ये, इसके फादर का नाम दीनी भाई है। नहीं चलेगा, खैर ऐसा नहीं है, वो कोई और ही खलकियत है ये बेचारे, ये कोई और ही किस्म के जीव हैं। जिब्रील, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन जी। इस्लाम मोमो अल्लाह के इस हालात के जिम्मेदार ये मोमिन है। सर मोमिन खुद विक्टिम है इस्लाम के, और ये बात जिस दिन हमारे मोमिन भाइयों को समझ में आएगी तो ये खुद ही इंसानियत में आ जाएंगे हमारी तरह, जैसे हम आ गए। वकास साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपकी जो कम्युनिकेशन की जो आपकी परिभाषा है ना, जो नहीं नहीं आपकी समीर भाई, आपने आपने एक दी लफ्ज है, ऐड किया है, वो सुन तो आपने वो आप दुनिया की किसी भी, सुने, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी से नहीं ना भाई, मुझे देखो अभी आपने कहा कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन बता इंसानियत दें क्या जो आप होती है बयान कर रहे हैं। समीर अरे भाई, भाई, अब इंसानियत क्या इंसानियत होती को छोड़े, अभी हम कम्युनिकेशन के ऊपर हैं। मैं ये कह रहा हूं दुनिया की किसी भी डिक्शनरी या किसी भी किताब से आप कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन बता दें जो आप बता रहे हैं प्लीज। है? किस चीज की? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये होती है कि वन साइडेड आपने किसी को याद किया या मैसेज भेजा और उस मैसेज का जवाब नहीं आया, तो ये कम्युनिकेशन है। दुनिया की किसी भी डिक्शनरी से मुझे आप ये डेफिनेशन दिखा दे कम्युनिकेशन। जवाब आ गया ना, हजरत मोहम्मद सलाम भेज देते हैं, हमें बता दिया गया। ओ भाई, भेज देते हैं, वो तुम तक पहुंचता है, तुमको मिलता है वो सलाम, बस रिसीव उन्होंने करते हो आप सलाम उस दे सलाम को। दिया, हम तक पहुंच गया, क्योंकि हम अल्लाह के बिलीवर हैं। चले ठीक है, आप अल्लाह के बिलीवर हैं और आप तक मैसेज पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अल्लाह, आप खुद भी अब अल्लाह के पास पहुंच जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जलेबियों का। मजीद मैं आपकी जलेबियां नहीं खा सकता, शुगर हो जाएगी मुझे ज्यादा।
इतना जलेबी खाने से। मैं कुछ और ढंग के लोगों से बात कर लेता हूँ जो मुझे सीधा जवाब दे पाए। करना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। समीर भाई, अल्लामा के चैनल के 1000 करा दो प्लीज। जी बिल्कुल, अल्लामा साहब के चैनल के ऊपर अगर सब्सक्राइबर कम है तो डेफिनेटली वो अपना लिंक डालें प्राइवेट चैट में, मैं डेफिनेटली उनका लिंक शेयर करता हूँ, और जितने लोग हैं सब सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे अल्लामा जस्टिस जी बहुत नॉलेजेबल इंसान है। इनको कुरान का बहुत गहरा ज्ञान है, अरबी का बहुत गहरा इनको नॉलेज है। तो आप लोग को अगर अरबी में सचवाला जी के बाद किसी को सुनना है तो आप बिल्कुल अल्लामा जस्टिस साहब को बिल्कुल सुने सर। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सभी लोग अल्लामा साहब का चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लामा साहब अपने चैनल का लिंक दीजिए प्राइवेट चैट में, तब तक मैं बात करता हूँ अपने अगले कॉलर से। ओके ठीक है जी, आप ही निपट लें सर। फादर ऑफ योर फादर जी, आप बताएं सर, आपका क्या जवाब है इस फादर ऑफ मौजू के कृष्णा ऊपर? जी, अल्लाह हाँ बोलो। अच्छा चलें, कोई बात नहीं है, आपके शायद बेटे का नाम कृष्णा होगा। एनीवे चले ठीक है, आप आगे बढ़े, मुझे इसका जवाब दें कि अल्लाह बड़ा कि मोहम्मद बड़ा? बता तो दिया भैया ने, बता दिया ना, अल्लाह रब है, सबसे बड़ा है। भैया ने तो जलेबी दी है, आप भी जलेबी ले रहे हो क्या, दे रहे हो क्या? यार बहुत खाने का शौक है क्या आपको? जलेबी नहीं सही कहा उन्होंने, क्या आप गलत कहा उन्होंने? मेरा अगर उन्होंने सही कहा है और आप उन्हीं का स्टेटमेंट ऑन कर रहे हो, आपसे भी सेम मुतालबा, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी से वन साइडेड मैसेज को आप जो है वन साइडेड कम्युनिकेशन साबित कर दे। वन साइडेड मैसेज कहाँ है? अरे भाई, अगर मोमिन रसूल अल्लाह के ऊपर दरूद भेजेगा, ये वाला दरूद भेजेगा, और इसको अगर तुम कम्युनिकेशन मान रहे हो, तो इस दरूद का जवाब भी तो तुम्हारे को रिसीव होना चाहिए ना, तभी तो जवाब आता है ना, कम्युनिकेशन होगी। जवाब आता है आपके रूम में आता है। मैं किसी अपसेट मूड में हूँ, किसी जगह बैठा हूँ, जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रेयर के बाद जब मैं शांत हो जा रहा हूँ, जैसे योगा कर रहे हैं, ऐसे तो आप देखो योगा कर रहे हैं, कृष्णा ने योगा का संदेश दिया और योगा का आंसर थोड़ी ना आएगा, कृष्णा आके आंसर थोड़ी देगा योगा का। जब आप योगा नहीं, कर रहे हो तो आपको ध्यान में आप जो ये एक मिनट सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, सुने ना, सुने जवाब तो सुने, संतुष्टि को वो जवाब सुन ले पहले मेरा और फिर आगे बढ़े, इतना तेजी मत करें आप। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो बार बार आप अल्लाह और मोहम्मद के बरक्स कृष्णा जी को लेकर के आ रहे हैं, आप कृष्णा जी को और अल्लाह को बराबर मानते हैं क्या? अल्लाह मोहम्मद को और कृष्णा को आप बराबर मानते हैं क्या? जो एग्जाम्पल कृष्णा जी की दे रहे हैं आप, मुझे ये बताइए पहले आप, आपके लिए बराबर है दोनों? मैं बता रहा हूँ ना, हम कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर किसी को नहीं मानते, हम उस रब को मानते हैं जिसने दुनिया बनाई है, और वो अकेला है, ठीक है। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि कृष्णा सुअर भी बन के आ जाए, क्या नाम है, वो बन के आ जाए। हम कुत्ते बंदर कुत्तों किसी को नहीं मानते, हम जानवरों को, ठीक है। तो आपके नहीं तो एक मिनट सुअर की जो आप बात कर, अरे भाई सुन ले, आप जो सुअर की बात कर रहे हैं, सुअर अल्लाह की खलकियत नहीं है क्या? अल्लाह ने नहीं बनाया क्या सुअर को? गलीज है ना, गलीज गंदा प्राणी है, गंदा प्राणी है। तो इसका मतलब आप मानते हो, तो इसका मतलब, तो सुनो अबे भाई, सामने वाले का बात भी सुन, ये जो बकचोदी कर रहा है ना, ये मत कर, ये नहीं चलती इधर, सीधा पॉइंट टू द पॉइंट आ। यहाँ पर मैं बराबर को कुछ को नहीं मानता, तो मेरे साथ ये बात करना बेकार है। बात मैं तेरे अल्लाह पे कर रहा हूँ, मोहम्मद पे कर रहा हूँ। तेरे लिए अगर दोनों बराबर हैं, सुअर और अल्लाह तेरे लिए बराबर हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बोल दे कि मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं बात करने के लिए तैयार। मैं ये कह रहा हूँ तुझे, मैं नहीं मानता, तो मुझसे गलत आदमी से बात कर रहा है तू। जो मानता है उससे जाके बात करना इसके ऊपर। मैं नहीं मानता अवतार को, समझ में आया भाई? मैं अवतार को मानता ही नहीं हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि अगर सुअर जो है वो गलीज है, वो गंदा है, तो ये गलीज और गंदी खलकियत बनाई किसने है? वो जरूरी है भाई, तुम्हारे गंद को साफ करने के लिए जरूरी है वो चीजें, खलकियत जो बनाई है। अच्छा, तो फिर झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है तुम्हारे घर में? जब गंदा, सुनो ना, जब बोला गया अबे भाई जवाब सुना कर, तेरे साथ मसला यही है कि तू सुनता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब वो गंदगी साफ करने के लिए पैदा किया है अल्लाह ने, और तुम्हारे घर में गंदगी फैलती है, तो झाड़ू क्यों लगाते हो? 4 सुअर छोड़ दिया करो, सफाई कर देंगे जी। तू इतना जाहिल है, तुझे टाइप ऑफ गंदगी पता नहीं है। ड्राई गंदगी वो तो दिख रहा है ना, जिहालत की बात है, जिहालत की बात, इज्जत की बात कौन कर रहा है, और मुहज्जब बात कौन कर रहा है, दायरे में रहकर तमीज से बात कौन कर रहा है, वो दिख रहा है। और कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन गंदगी फैला रहा है स्क्रीन पर, वो दिख रहा है सबको। और इससे तूने ये भी साबित कर दिया कि तू बात करने के लायक नहीं है। अब जब तुझे अपने घर में सफाई करवानी होगी, तो झाड़ू मत लाना बाजार से, 4 सुअर लेकर के जाना, उनको छोड़ देना अपने घर में, तेरे घर में सफाई कर देंगे। चल अब निकल जा। ओके जी, अफरासियाब साहब हमारे साथ जुड़े हैं जी। अफरासियाब साहब, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत सर, कैसे हैं आप? हेलो
जी हम सुन रहा था आपकी स्क्रीन। जी आपकी आवाज ठीक नहीं है अफरासियाब साहब, आप अब अपना आवाज ठीक करें जरा थोड़ा सा। हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। नहीं, अफरासियाब साहब एक काम करें, एग्जिट करके और दोबारा जुड़े सर, उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको लेता हूँ। आपका आवाज में मसला है, दोबारा एग्जिट करें फिर दोबारा जुड़े, मैं आपको लेता हूँ सर। नितिन चंदेल जी आप स्ट्रीम छोड़ दें सर, आज की स्ट्रीम जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है प्लीज। और ये जो नीचे एक और गैर मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने लिखा है अल्लाह का पिताश्री करके, तो प्लीज आप भी स्ट्रीम छोड़ दें। दिस स्ट्रीम इज नॉट फॉर नॉन मुस्लिम, और इस तरह के नाम ना लिखें प्लीज। आप किसी भी खुदा माबूद के लिए इस तरह के नाम मत लिखें, ये मोमिनों का कल्चर है, उनको लिखने दें, कोई मसला नहीं है। जी खालिद हुसैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? खालिद हुसैन साहब जी आ रहे जी आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं? जी आपकी आवाज आ रही भाईजान, बोलिए। सभी भाइयों का जी अस्सलाम भाई वालेकुम। और जी सुन लीजिए, जी सभी मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई को राम राम। और राम राम जी ये बोल रहा हूँ, जो रामचंद्र नहीं बोल रहा, और जो राम वाल्मीकि राम है ना, उनके उन राम की जो बात जो कर रहा हूँ मैं। सुने ठीक है? सुने सुने सुने, जो भी आप बोल रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप राम राम बोले या श्याम श्याम बोले, आई डोंट केयर। आप आए, आपका मेरा क्रेडिट होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। खालिद हसन साहब, आपकी नजर में अल्लाह बड़ा है कि मोहम्मद बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है सर? समीर भाई, मुस्लिमों को छोड़कर आपको जितने लोग जानते हैं ना, सब आपको इंटेलेक्चुअल समझते हैं। मगर आप सवाल जो पूछ रहे हो ना, एकदम बेवकूफाना सवाल है। कोई भी मुसलमान नहीं, मैं आपको साबित करूंगा, मैं आपको साबित करूंगा कि मैं मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखो इधर अच्छा नहीं होता। जी कोई भी मुसलमान, मान लो एक नमाज ना पढ़ने वाला मुसलमान भी अल्लाह को बड़ा समझता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नहीं समझता, उनको अल्लाह के बात ही समझता है। तो इस तरह का आप सवाल पूछ रहे हैं, बराबर का भी नहीं समझते। नहीं, अल्लाह के बराबर भी नहीं समझते मोहम्मद को, बराबर तक नहीं समझते। नहीं बराबर तक नहीं समझते, बराबर तो शिर्क हो जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। जी अगर अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अब मेरे आपसे चंद एक सवाल है, मैं आपसे वो कर लेता हूँ, लेकिन पहले आपने जो बात करी है ना कि इंटेलेक्चुअलिटी की, कि आपको इंटेलेक्चुअल समझते हो लेकिन आप बहुत ही पागल वाले सवाल करें, तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। मुझे जो भी है व्हाट्सएप मैं जवाब दे रहा हूँ, मेहरबानी करके आप 1 मिनट अपना म्यूट करें, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी शुक्रिया, मैंने आपका म्यूट किया, मैं अभी खोल दूंगा अपनी बात करके। खालिद हसन साहब, आपने ये जो बात करी है इसका जवाब ये है कि बीइंग एक्स मुस्लिम, और जब मैं मुसलमान था तो मैं ये मानता था और ये जानता था कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मोहम्मद उसका रसूल है, उसका मैसेंजर है जो उसका पैगाम लेकर के आया है, तो लिहाजा अल्लाह ही बड़ा है और मोहम्मद उसका रसूल छोटा है। लेकिन जब पुरानी तालीम को आप पढ़ते हैं और इस्लामिक तालीम को आप पढ़ते हैं, तो मोहम्मद साहब को इस तरीके से ग्लोरीफाई करके पेश किया गया है कि कुरान में अल्लाह भी उनके लिए सलात पढ़ रहा है, और इसके अलावा मुसलमानों को तमाम को दरूद पढ़ने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि जब आपको मुसलमान होना है और आपको कलमा पढ़ना है, आप कह रहे हैं बराबर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आपको कलमा पढ़ना है तो आपको दोनों को शामिल करना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो आप मुसलमान नहीं होंगे, तो आपने आधा तो शरीक ही कर लिया मोहम्मद को कलमे के अंदर ही। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती अगर आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। और दरूद शरीफ में क्या पढ़ते हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी कि आपने नमाज जो कि खालिस अल्लाह के लिए इबादत का जरिया है, उसमें भी मोहम्मद और उसकी आल को शामिल कर लिया। तो ये कहना कि अल्लाह बड़ा है और मोहम्मद बराबरी का भी नहीं है, तो मेरे दोस्त आप तो उसको बराबर किए बिना ना तो मुसलमान हो सकते हैं, ना तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह बड़ा है मोहम्मद बड़ा नहीं है? अल्लाह जिसके लिए सलात पढ़े, पूरी कुरान में जहां जहां सलात का लफ्ज आया आपने माना नमाज लिया, लेकिन जब अल्लाह ने सलात पढ़ी आपने माना रहमत ले लिया, जब आगे मुसलमानों को सलात पढ़ने का हुक्म दिया आपने माना दरूद ले लिया। ये अपनी मर्जी का वो चल रहा है क्या कि जहां जिस लफ्ज का जो मतलब लेना है वो ले लो और अपने मुताबिक इसका ट्रांसलेशन करो? या खुदा का कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है, या उसके पास लफ्जों की कमी थी? वो ये कहता है कि मैं तो सलात पढ़ता हूं यानी कि रहमत भेजता हूं, तुम जो है दरूद पढ़ो। वो दरूद के लिए कोई और अल्फाज इस्तेमाल करता, पर वो दरूद के लिए भी सलात और रहमत के लिए भी सलात, नमाज के लिए भी सलात,
भाई चल क्या रहा है खालिद हुसैन साहब, मेरे को समझाएंगे आप थोड़ा सा ये? बोलो। जी कितने मिनट बोले आप? आपने नोट करा कुछ? आपने कितने मिनट बोला? मैंने अभी जो बोला आपने। ए, 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 एक मिनट रुको जरा, एक कमेंट का जवाब दे दूं। क्या है आर्यव्रत न्यूज क्या कह रहा है? बेटा समीर तेरे पे फ्रॉड का केस लगा रहे हैं, बच के रहे। सुन भाई मेरी बात, आर्यव्रत या जो भी तू है, मेरा जो पुट सकता है ना वो पुट ले, ठीक है? मेरा जो पुट सकता है वो पुट ले, और जो उखाड़ सकता है वो उखाड़ ले, ठीक है? अब तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, पहली फुर्सत में दफा हो जाए यहाँ से। हाँ जी चलो जी, आप कंटिन्यू करो। हाँ समीर भाई, मैं कह रहा हूँ आप कितने मिनट बोले? आपने कुछ नोट करा? मुझे भी इतना मौका दो बोलने का। आप मेरे बातों के जवाब दे दे, मैं आपको जब तक आप बात करोगे मैं आपको नहीं रोकूंगा जब तक आप मेरी बातों के जवाब बात दो। जो होती है वो असूल से होती है, इस तरह का आप अपनी बोलते रहोगे मैं नहीं सुनूंगे, ये क्या बात हो गई? अरे भाई मैंने अपने मैंने अपने पॉइंट रख दिया, अब आप उनके जवाब दे दे मुझे। मैं कह रहा हूँ भाई, कोई भी मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं समझता। फिर आप समझता, मेरी बात सुन लीजिए, तो बीच में बोलना, फिर गुस्सा आ जाएगा, तो फिर मैं आगे लाख बन जाऊंगा। मैं साफ कह रहा हूँ आपसे। अच्छा फिर आप आओगे। देखो भाई, मेरे को अल्लाह से बड़ा मेरे किसी को को समझता। मेरे को खालिद हसन से सुनो, मेरे को खालिद हसन से बात करनी है। जिसका आपने नाम लिया ना सुअर का, ऐसे लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता। आप अच्छे इंसान इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप खालिद हसन ही रहे तो जवाब दें। भाई चलो। ऐसा सही नहीं है, किसी को सुबह बोलना अच्छी बात नहीं है। देखो बोलने को तो आपको को बहुत से लोग नहीं, आप लोग किसी के भगवान को सुअर बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई आपके सो कोल्ड खुदाओं को भाई, सुअर बोल दे जिनको आपने अपना खुदा बना रखा है, तो फिर आपको लगती है। मेरे प्यारे भाई, एक बड़ा अवतार सुअर ही अवतार, वो उसका नाम सुअर ही है। अब क्या करें हम? हमने कोई गलती थोड़ी है इसमें, किसने अरे तो भाई सुनो, वो उस पर भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये कह रहा हूँ, आपको दो चीजें साबित करनी होगी। सुने ना, आपको दो चीजें साबित करनी होगी यहाँ पर। एक तो आपको वरा अवतार साबित करना होगा कि आपने अपनी आंखों से देखा वरा अवतार को, आप मानते हैं। आप ये कहें कि हाँ मैं वरा अवतार को मानता हूँ कि वो अवतार थे, आपको ये कहना पड़ेगा, तब आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सुने। या दूसरा आप ये साबित करें मुझे कि आप जो है ना सुअर को बुरा मानते हैं, और क्यों मानते हैं वो मुझे वजह बताएंगे कि आप सुअर क्यों बुरा है। मैं बुरा नहीं मानता सुअर को, मेरी बात सुन, मैं सुअर को बुरा नहीं मानता, ठीक है ना? तो फिर आपको उससे तकलीफ क्या है? तो मैं यार मेरे को समझ नहीं आता, तो आप एक एक्स मुस्लिम से ये बात क्यों करते हो? आप अपने इस्लाम पे बात करो ना भाई। भाई साहब, आपने जो जबान है आपने खुद इस्तेमाल करी सुअर की, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उसका नाम नहीं, तो आप इंसान का नाम ले भाई, तो आप इंसान का नाम ले, आप ऐसे आदमी का नाम क्यों ले रहे हो? सुअर वुअर के ऊपर क्या जा रहा हो यार? कोई बात करना नहीं होती है, कोई अच्छे इंसान थोड़ी करते शरीर की बात। ठीक है, आप मेरे जो पॉइंट्स हैं उनका जवाब दें, उनका रिफ्यूटेशन करें। मेरे भाई, कोई भी मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी नहीं समझता, ना नबी ना कुछ। अगर वो समझता है तो वो शिरक कर रहा है, वो इंशाल्लाह जहन्नम में जाएगा, चाहे कुछ दिन नमाजें पढ़ता हो, कुछ भी करता हो। और क्या दलील दूं आपको? कोई मुसलमान अल्लाह से बड़ा, बराबर भी कह रहा हूँ मैं, बड़ा की बात नहीं, बराबर समझता हो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो इंशाल्लाह जहन्नम में जाएगा। चाहे कितनी कलमा पढ़ता हो, कितनी नमाज पढ़ता हो, कितने हज कर रखा हो उसने, कुछ भी कर रखा हो, शिर्क तो शिर्क है, शिर्क की माफी नहीं है। अब मौत जिस हालत में इसकी, तो इंशाल्लाह जहन्नम में जाएगा वो। ये मेरा सीधा जवाब है। अब आप उसको इतना घुमा लो फिरा लो, तो बाकी तो मुझे पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहा हो। कल मैंने आपसे फोन करा था, आपने फोन काट दिया, आवाज नहीं करी। मैं कह रहा रिजवान का नंबर दे तो मुझे बात करा दो उससे, तो आप बात करने की तैयार नहीं है मुझसे। ओके, अब आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से खालिद हुसैन साहब कल कॉल पे भी बात करी है, यहाँ भी बात हो रही है आपकी मेरी। आपने रिजवान के ताल्लुक से जो मुझे कहा था, मैंने कहा सुन तो लीजिए। अब मैंने आपकी बात म्यूट होके सुनी ना, मेरी बारी है तो आप भी म्यूट कीजिए मेहरबानी। जी बिल्कुल, बोलिए। जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अगर आप उसका मुझसे कांटेक्ट या रेफरेंस मांग रहे हैं तो मैं आपको कहाँ से दूं? मैं तो उसको जानता ही नहीं। सुदर्शन न्यूज वालों ने बुलाया, आप उनसे पूछ लेना फोन करके, सुदर्शन न्यूज वालों से कहाँ कौन है वो, कहाँ से। अभी चलो खैर उसको छोड़ो, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। आपने ये कहा है कि कोई भी मुसलमान नहीं मानता अल्लाह से बड़ा किसी को भी, सिर्फ अल्लाह को बड़ा मानते। हम मान गए आपकी बात। मुसलमान ये समझता है, लेकिन असल में जो वो अमल कर रहा है उससे क्या साबित होता है? मेरा तो सवाल अमल से है, कहने से नहीं है, जबान से नहीं है, अमल से है। जब आप खुद में मान रहे हैं कि मुसलमान होने के लिए आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, और कलमे में ही आपको आपने खुद बजाते खुद इस्लाम ने कलमे में अल्लाह के साथ मोहम्मद को शरीक ठहराया हुआ है कि मोहम्मद का नाम लिए बिना आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर आप सिर्फ इतना कलमा पढ़ें
ला इलाहा इल्लल्लाह, आप मुसलमान हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे। आप जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब आपको मुसलमान होने के लिए ही मोहम्मद को अल्लाह का बराबर ठहराना है, उसका शरीक ठहराना है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो हुई, यहाँ तो हो गया बराबर। अब वो अल्लाह जिसने सबको बनाया है, वो अल्लाह जो सबका मालिक है, अगर वही अल्लाह मोहम्मद पर सलात पढ़े, मोहम्मद पर सलात भेजे, तो फिर कैसे वो अल्लाह से बड़ा मोहम्मद नहीं हुआ? जबकि वो सबका मालिक, जिसकी सबको इबादत करनी चाहिए, वो खुद मोहम्मद की इबादत कर रहा है, मोहम्मद को सलात भेज रहा है, क्योंकि आपकी किताब के अंदर सलात का मतलब नमाज है। अब अगर वो खुद अल्लाह मोहम्मद पर सलात पढ़ता है, तो आप मुझे ये बताएं फिर कैसे मोहम्मद छोटा और अल्लाह बड़ा हो गया? जी खालिद हसन साहब, इसका जवाब दें, आप इधर उधर नहीं जाएं। हाँ हाँ, मुझे बता दीजिए कौन सी आयत में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात भेजनी है, बताना मुझे जरा। सलात ये आपके सामने आयत, ये आपके सामने आयत है, ये रही, हाँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सूरह आज़ाब की आयत नंबर 56। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, सुने, बोला भाई, अब बोलने आपने आयत पूछा भाई, आपने आयत पूछा, मैं आयत पढ़ के बता रहा हूँ। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मैं बीच में बोलने नहीं, अब आप बोलने लग गए। मैं बोलने नहीं, मैं आयत नहीं पढ़ूं, एक आयत नहीं पढ़ूं। आपने आयत पूछी ना, कौन सी आयत में मुझे दिखा दे, मैं आपको आयत पढ़ के। मुझे भी पढ़नी आती है, उर्दू भी पढ़नी आती है, अरबी पढ़नी आती है, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा तो फिर एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक पढ़े, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक पढ़े, आपको पढ़नी आती है तो यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई न तो कहाँ से कहाँ तक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर, हाँ पढ़ लो ना, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते, ए ईमान वालो तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेज रहा करो। और बताइए कैसे पढ़ूं आपको? ओके, तो इसमें अल्लाह और उसके फरिश्ते, एक मिनट, इसमें अल्लाह और फरिश्ते यार, अरे मुझे बोलने दो यार, खुद बाबा करते रहते हो, पैसे याद फट जाओगे क्या बोलने के यार? फट जाओगे क्या? मुझे खुद मुट्ठा करते रहते हो यार, क्या आदमी है यार, बोलना मौका नहीं देते। ठीक है, तो मुश्किल बात नहीं करते तुम। अच्छा बोलो, क्या करे यार, तुम बोलने का मौका नहीं देते। अरे बोलो भाई, बोला आपको, अरे भाई बोलो, अब मैं कह रहा हूँ ना, बोलो। हाँ हाँ, न तो अरबी आपको आती है ज्यादा, न मुझे आती है। इसमें जो लफ्ज है ना, सल्लूना और सल्लू, इसके दो अलग मायने हो गए। इसको आप सलाह से जोड़ दो, एक तो बेवकूफी वाली बातें हो गई। उसके साथ क्या है, दोनों को आप, कोई सल्लूना है वो सल्लू है, दोनों का। अच्छा एक बात बताओ, नमाज के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया कुरान में? सलात। तो फिर तो सलात, सल्लू और युसल्लूना, ये इनके मतलब अलग अलग है क्या? अरे मेरे भाई, कहने का मायना अल्लाह को, तब तो लफ्ज भी अलग अलग है ना। एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, ट्रांसलेटर खोलते हैं। तो इस्लाम पढ़ा नहीं, आपको नहीं पता इस बारे में? अरे भाई रुक जाओ, ट्रांसलेटर खोल के दिखा रहा हूँ ना आपको मैं। ये लफ्ज है कि खोलने की जरूरत क्या है मेरे भाई? 3 अल्फाज अलग अलग है, तो उसका अलग मायना होगा ना। सलात का लफ्ज, अरे भाई एक मिनट रुकोगे? एक मिनट सबर करोगे, ताकि मैं ट्रांसलेटर खोल लूं, ताकि आपने कहा कि आपको अरबी नहीं आती, ठीक है? तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ना ट्रांसलेटर से। ये लीजिए सर, मैंने ये सल्लूना, तो अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, ये युसल्लूना मैंने कॉपी किया और मैंने ट्रांसलेटर के ऊपर डाला। कहाँ डाला? ट्रांसलेटर के ऊपर। ट्रांसलेटर के ऊपर जैसे मैंने युसल्लूना डाला, इसका मतलब क्या आया? क्या मतलब आया युसल्लूना का मतलब? प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे का मतलब क्या होता है? अरे प्रे का मतलब दे प्रे है ना, दे प्रे। हाँ, तो वे इबादत करते हैं, वे इबादत करते हैं। वे कौन? फरिश्ते और अल्लाह। मेरी सुन लीजिए, दे युसल्लूना का मतलब दे प्रे। अब सल्लू का मतलब निकालिए आप इसमें। अब एक मिनट, अब दे, एक मिनट, अच्छा दे प्रे का मतलब क्या होता है पहले वो बताओ। दे प्रे का मतलब क्या है? तुम सल्लू का मतलब निकाल, सल्लू का मतलब निकालो। हाँ निकालूंगा। देखो मेरी बात सुनो खालिद हसन, चिल्लम चिल्ली मत करो, चिल्लाओ मत, बहरा नहीं हूं मैं, सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मैं सल्लू का मतलब भी निकालूंगा इसके बाद। आप पहले मुझे ये बताओ, दे प्रे का मतलब क्या होता है खालिद हसन भाई? मेरे भाई सल्लू का मतलब, मुझे ये दे प्रे मतलब निकाल के आप सल्लू का मतलब और बता दो आप उसमें। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको जरा, पहले मैं व्यूअर से पूछ लूं। आप 1032 लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं, जो इंग्लिश से वाकफियत रखते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, अगर ये कह रहा है कि दे प्रे, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दे प्रे का मतलब क्या होता है? सभी लोग मुझे कमेंट करके जरा बताएं, ताकि मैं अपने खालिद हसन साहब को दिखा दूं कि भाई दे प्रे का मतलब क्या होता है।
भाई जलेबी मत बनाओ तुम सब, उसका मतलब निकालो। अरे भैया तुम रुक जाओ, तुम सल्लू का मतलब भी दिखाएंगे तुम्हें, तुम पहले शांत रखो, पहले जरा मैं बदतमीजी मत करो यार, इतने इतने बदतमीज भैया लोग रुक थे जाओ, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, रुक जाओ, मैं आपको 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 सल्लू। अच्छा, ये अब हमको गाली दे करके गया है और इसने रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो किया है, गाली दे करके भाग गया भाई मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल ट्रांसलेटर बता रहा है कि युसल्लूनों का मतलब यह है कि वो इबादत करते हैं, वो प्रे करते हैं। जिब्रील जी कह रहे हैं बेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इस्लाम फॉर ह्यूमैनिटी इज मानव बॉम्ब। वेरी वेल सेड जिब्राइल जी। मोहम्मद अरबी साहब और अल्लामा साहब आप तो अरबी से वाकिफ भी रखते हैं, युसल्लूना का मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है सामने सर? जी हजरत, यहाँ पे युसल्लूना मतलब रखा गया दे प्रे। भाई और इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करें या उर्दू में, मोहम्मद साहब इसको उर्दू में कन्वर्ट करें जरा, इसको दे प्रे को क्या बनता है? ये प्रे करना, इबादत करना, उसकी प्रस्तिश करना वाली बात है। अल्लाह प्रे का मतलब होता है इबादत करना। जी 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 बिल्कुल तो दूसरी बिल्कुल आयत में सर। भी है समीर साहब, वो देखें ना, उसमें जो कह रहे हैं कि नबी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम पे दुरूद और सलाम भेजते हैं और प्रे उसी करते हैं, बात करते हैं। तुम भी उस पे भेजो, यानी कि तो नबी भी, अल्लाह भी भेज रहा है, सलाम भेज रहा है। भाई अल्लाह किसके थ्रू भेज रहा है? भाई अल्लाह तो खुद देने वाला है, वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? अब खालिद हसन ने कहा कि अब मुझे सल्लू का मतलब बताओ, तो ये लो भैया सल्लू का मतलब क्या है सर? सल्लू का मतलब तेरे हम क्या अरे दे से क्या, दे का मतलब क्या, पहले दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब क्या होता है? पहले जलेबी बनाना बंद करो। दे का मतलब क्या होता है? नहीं तुम बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी। मैंने वहां सल्लूना लिया, क्या नौटंकी करी मैंने अभी तक, ये बताओ मुझे तुम। मैं बता रहा हूँ, अब अपना म्यूट करो। कुछ गलत बोला है? अरे यार अभी गलत बोला, अभी तो तू भोसड़ी के गाली दे के गया, इससे ज्यादा गलत क्या बोलेगा?